हेलो दोस्तों, मैं अपनी टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी के एनआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी के सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, जो आप सभी के एग्ज़ाम के भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी बलूचिस्तान। राइट आंसर आपका ए होगा सिंध। आइए चलते हैं व्याख्या पे। अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी व्यापार या ऑप्शन डी है शिकार। राइट आंसर आपका ए होगा कृषि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी है बनवाली। राइट आंसर आपका ए होगा लोथल। आइए चलते हैं व्याख्या पे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रंगपुर या ऑप्शन डी है रोपड़। राइट आंसर आपका ए होगा हड़प्पा। व्याख्या है हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। निम्न में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है आलमगीरपुर या ऑप्शन डी है डाबरकोट। इसमें राइट आंसर आपका सी होगा आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेडोर बलूचिस्तान, उत्तरी पूरा स्थल मांडा यानी जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद यानी महाराष्ट्र में है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 21 क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? ऑप्शन ए है मांडा, ऑप्शन बी है सुरकोटदा, ऑप्शन सी है हुलास या ऑप्शन डी है बालाकोट। राइट आंसर आपका डी होगा बालाकोट। व्याख्या है बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए है कुम्हारों का चाक, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी है गेहूँ। राइट आंसर आपका इसमें सी होगा, यानी हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। आइए व्याख्या पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी बर्तन, ऑप्शन डी लेखन या ऑप्शन ई कोई नहीं। राइट आंसर आपका सी होगा बर्तन।
आइए व्याख्या पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रांत मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है। और एक वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? आइए चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए है उनके घर ईंटों के बने थे। ऑप्शन बी सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। ऑप्शन सी घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर आपका डी होगा, यानी उपर्युक्त सभी। आइए व्याख्या पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण भाग में 750 वर्ग मीटर आकार के एक विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कालीबंगा में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। ऑप्शन ए है सुंदर मूर्तियाँ। ऑप्शन बी है धर्म और दर्शन शास्त्र। ऑप्शन सी है आर्थिक और सामाजिक सुधार। या ऑप्शन डी है शहर योजना प्रणाली। इसमें राइट आंसर आपका डी होगा, शहर योजना प्रणाली। आइए व्याख्या पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे। नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। ऑप्शन ए है ताम्र पात्रों से। ऑप्शन बी है अभिलेखों से। ऑप्शन सी है पुरातात्विक उत्खनन से। या ऑप्शन डी है साहित्य से। राइट आंसर आपका सी होगा, पुरातात्विक उत्खनन से। आइए व्याख्या पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृद भांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया है? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया है? ऑप्शन ए है तांबा। ऑप्शन बी चांदी। ऑप्शन सी कांसा। या ऑप्शन डी है पीतल। राइट आंसर आपका ए होगा, तांबा। आइए व्याख्या पे चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 5000 ईसा पूर्व है, अर्थात नवपाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 ईसा पूर्व है। थैंक यू सो मच दोस्तों।